थोड़ा उस दिन उस औरत की वजह से। कौन थी वो औरत, आप सभी भी जानना चाहते होंगे। और क्यों हमेशा उसकी वजह से हमारे बीच में लड़ाई होती है, और क्यों आज मुझे ये सारी चीज़ें बतानी पड़ रही है। इतने दिनों से मैं छुपा के रखी, मैं कभी कभी नहीं लाना चाहती थी नाम, क्योंकि परेशानी मुझे इन लोगों से हमेशा है, बट मैं नहीं बताई क्योंकि मैं चाहती थी कि क्यों सब लोगों ने तो मेरा दिल दुखाया है, तो सब लोगों को कितना मैं बेनकाब करूं। कोई ऐसा शख्स ही नहीं है जिसने मेरा साथ दिया हो, सबने इस्तेमाल किया है, मेरे भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। बट आज मैं कहूंगी क्योंकि सब लोग खुद से कूद पड़े हैं। मैं एक मौका नहीं, दो मौका नहीं, 10 मौका देती हूँ सबको हटने का, लेकिन लोग मुझे कमजोर समझ के बहुत परेशान करते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ कौन है। जी हाँ दोस्तों, ये राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांगता अभिशाप निवर्धान है। कैसे आप लोग, उम्मीद करती हूँ कि आपसे बहुत ही अच्छे होंगे। मुझे ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी इच्छा नहीं करता है, बट फिर भी मैं कर रही हूँ, क्योंकि कोई भी काम मैं अधूरा कभी नहीं छोड़ी हूँ। चाहे मेरे साथ कोई है तब भी, नहीं है तब भी। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मेरे बच्चे। बच्चा जब पेट में होता है ना, उस औरत पे क्या बीतता है वो औरत ही जानती है। और जब अगर वो शारीरिक रूप से थोड़ा सा भी कुछ कमी है और उसके बाद उसको दिक्कत होता है ना, और फिर भी 9 महीने कैरी करना, बिना डॉक्टर से मिले, बिना लोगों से बात किए, बिना बाहर की दुनिया से रहे, बिल्कुल कट के, एक तो अलग ही सा शरीर में बदलाव होता है, मानसिक रूप से हर एक चीज़। फिर भी मैं ऐसे समय में अकेले जो मेरा था मैंने उसे किया, अभी भी कर रही हूँ। तो ये वाला काम, ब्लॉग बनाने वाला भी मैं कंटिन्यू करूँगी, चाहे मेरे साथ कोई हो तब भी, ना हो तब भी। आप लोग लाख मेरे लिए गलत गलत बात बोले, जितना बोलना है बोलिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके अच्छा बोलने से वैसे भी मैं अच्छी नहीं हो जाऊँगी, आपके बुरा बोलने से मैं बुरी नहीं हो जाऊँगी। मेरा जो काम है मैं करूँगी, मैं जैसी हूँ जो हूँ बनी रहूँगी। तो दोस्तों उस दिन आप लोग को बताया कि देखे कि मैं फ़ोन तोड़ दी हूँ गुस्से में। तो ऐसा भी नहीं है कि इतना सा बात के लिए इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि फ़ोन जैसी चीज़ें टूट जाती हैं या फिर कोई बड़ा खराबी हो जाता है। कारण है कि बहुत सालों से मुझे सताया गया है, बहुत सालों से मैं परेशान रही हूँ, और मुंह बंद करके मैं इसीलिए थी, मैं अगला को समय देती थी कि वो आज समझेगा कल समझेगा, बट जिस बंदे का जो आदत है वो जीवन में कभी नहीं बदलेगा। और ये चीज़ मैं समझ चुकी हूँ। और मेरी हालात न चुप रहने से ठीक है, ना बोलने से ठीक है। बट हाँ, यहाँ पे ये है कि मैं बोल रही हूँ तो मुझे है कि सुकून इस बात का कि ये बंदा मुझे ज़्यादा नहीं परेशान कर पाएगा। आज तो मैं बड़ी मुश्किल से बच्चों को बड़ा कर रही हूँ, तो मुझे इतनी तकलीफ है। आज मैं अकेली इतना सब कुछ करने के बाद, कल को जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम हो जाएगी। ये बच्चा जब किसी का रिस्पॉन्सिबल लेने के लिए हो जाएगा, जिम्मेदारी उठाने के लिए, तब ये लोग तो जिम्मेदारी ठोक देगा कि ये मेरा बच्चा है, हम किए हैं, तुम क्या कर ली। तब आप लोग भी यही आकर के बोलोगे, कुछ लोग, तुम्हारा पैर तो वैसे था, तुम अकेले क्या कर ली होगी। मुझे तो बड़ा अफसोस होता है ये सोच करके कि मैंने शुरू से ब्लॉग क्यों नहीं बनाया। भगवान मुझे ये वाला उपाय आइडिया क्यों नहीं दिए मेरे दिमाग में। मैं शुरू से चीज़ें दिखा रही होती तो आज मुझे इतना चीख चीख करके अपनी चीज़ों को बताना नहीं पड़ता। आप सबके सामने स्टेप बाय स्टेप होता कि कैसे मैंने झेला है, कैसे मैं यहाँ तक आई हूँ। और जिनको लगता है डाउट, तो आप लोग आइए, रिसर्च करिए, मेरे आस पास सब जगह जाइए, सारे लोग वही बोलेंगे जो मैं बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ भी फेक नहीं है। आज से कुछ सालों बाद भी यही सीन रहेगा। तो दोस्तों मैंने फ़ोन तोड़ा उस दिन उस औरत की वजह से। कौन थी वो औरत, आप सभी भी जानना चाहते होंगे। और क्यों हमेशा उसकी वजह से हमारे बीच में लड़ाई होती है, और क्यों आज मुझे ये सारी चीज़ें बतानी पड़ रही है। इतने दिनों से मैं छुपा के रखी, मैं कभी कभी नहीं लाना चाहती थी नाम, क्योंकि परेशानी मुझे इन लोगों से हमेशा है, बट मैं नहीं बताई क्योंकि मैं चाहती थी कि क्यों सब लोगों ने तो मेरा दिल दुखाया है, तो सब लोगों को कितना मैं बेनकाब करूं। कोई ऐसा शख्स ही नहीं है जिसने मेरा साथ दिया हो, सबने इस्तेमाल किया है, मेरे भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। बट आज मैं कहूंगी क्योंकि सब लोग खुद से कूद पड़े हैं। मैं एक मौका नहीं, दो मौका नहीं, 10 मौका देती हूँ सबको हटने का, लेकिन लोग मुझे कमजोर समझ के बहुत परेशान करते हैं। तो आइए मैं बताती हूँ कौन है। जी हाँ दोस्तों, ये और कोई नहीं है, मेरी रिलेटिव है, मेरी मौसी है, मेरी बड़ी वाली मौसी है। वैसे तो सबका यही हाल है, मेरे रिश्तेदारों का, सबका। अगर मैं बोलने बैठूंगी ना तो आप लोग सोचोगे कि तुम इतनी परेशान हो तभी तो इतना गुस्सा करती हो। बट मैं अभी सबका नाम नहीं ले रही हूँ, लूंगी,
क्योंकि सब लोग जितना जो कर्म किए हैं, जो कांड किए हैं मेरे साथ, वो एक एक करके खुद ही मेरे मामले में कूदेंगे। मैं हट रही हूँ, लेकिन लोग आएंगे, और आएंगे तो ऐसे ही मैं बताऊंगी जब जैसा समय आएगा। तो दोस्तों, ये मेरी मौसी है, मेरे रिश्तेदार है, ठीक है। ये यहीं पे रहती है जहाँ पे मैं हूँ, यहाँ से थोड़ी सी दूरी पे है। जहाँ मेरा पहले का डेरा था उससे कुछ दूरी पर। इन लोगों को हमसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े रिच फैमिली है, इनके घर में सब कुछ है। मैं इनके किसी काम की नहीं हूँ, सिर्फ इनको ही मैं नहीं बोल रही हूँ, ये अभी आई है तो मैं इनके बारे में बता रही हूँ, बाकी सबका यही हाल है। मैं मेरे रिश्तेदारों के किसी के लायक नहीं हूँ, शुरू से नहीं। सबसे पहला सवाल यही है, अगर मेरा लोग कोई था दोस्तों, तो मैंने क्यों ऐसी शादी करी? मुझे ऐसी शादी करने की क्या जरूरत पड़ गई? क्या मुझे लड़के के लिए इतना, मतलब मैं पागल थी कि लड़की शादी कर लिया? क्या इससे पहले मेरे लाइफ में लड़का नहीं था? सवाल बहुत कुछ है दोस्तों, और जवाब जिसका एक ही है कि मेरा कोई ना था, ना कोई है, ना कभी कोई होगा। और इस वजह से मैं इसके जालसाज वाली बातों में फंस करके और आ गई, क्योंकि मेरे पास कुछ नहीं था। मैं आगे भी गिरती तो भी गड्ढे में जाती, पीछे भी, तो मैंने एक स्टेप आगे लिया, ये सोच के कि मेरा अच्छा हो जाएगा, बट यहाँ पे मेरा अच्छा नहीं हुआ। तो ये लोग क्या करते हैं, हमेशा से मुझे नीचा दिखाए। मैं पढ़ रही थी, ना इन लोगों ने मुझे पढ़ने में सपोर्ट किया, ना किसी तरह का सपोर्ट किया, शादी के वक्त में भी नहीं। मैं अपनी बेटियों के बारे में सब सोचते हैं। मैं अगर जैसे भी थी तो मैं मेरे समाज की बेटी थी, मेरे गांव की बेटी थी, मेरे रिश्तेदारों की बेटी थी। सबको अगर थोड़ी थोड़ी सी भी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते, या फिर मुझे लगता है कि ये लोग मेरे बारे में सोचते हैं, बातें करते हैं, मेरे लिए परेशान भी हैं कि कैसे होगा इसका भविष्य, ये ऐसी हो गई है तो इसका कुछ तो करना पड़ेगा, बट किसी ने नहीं सोचा। सब अपने अपने सोचते हैं। अगर इनके बच्चों पे थोड़ा सा भी, इतना सा भी चोट आ जाए ना, इनका कलेजा फट जाता है। बट मेरे साथ कुछ होता है ना, इनको कुछ नहीं लगता है। ये सारी बातें मैंने शादी से पहले अपने पति को सब कुछ बता दिया था, मैं कुछ नहीं छुपाई थी। मैंने कहा देखो, तुमको मुझसे शादी करके कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग मुझे कुछ पसंद नहीं करते हैं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, ना मुझे घर में लोग मान सम्मान देते हैं, ना बाहर देते हैं। मैं लड़ रही हूँ अपने जीवन में, सिर्फ अपने बदौलत आगे बढ़ रही हूँ, पढ़ रही हूँ। इस बंदे ने कहा हमको किसी से कोई मतलब नहीं है, तेरे रिश्तेदार क्या, मैं मेरे रिश्तेदारों को छोड़ दूंगा अगर वो तुमको नहीं समझेंगे। बट इसने क्या किया, अपने रिश्तेदार तो छोड़ो, मेरे लोगों को भी पकड़ लिया है। अब उनके साथ मिल करके मेरे बारे में उल्टा सीधा बात करता है। जिनके बात कर रही हूँ, जो है वो औरत मेरे घर आई थी, जब यहाँ पे रेंट का घर ढूंढने आई थी, कुछ दिन रही थी, सप्ताह भर से ज्यादा ही रही थी। इस औरत ने सामने से देखा है कि ये लड़का ना घर में सब्जी लाता है, ना कुछ लाता है, ना हमारे बीच में बात होती है, हमारे बीच सिर्फ लड़ाइयाँ होती है, बच्चों तक के लिए कुछ नहीं करता। इवन मेरी बेटी जो कपड़ा पहनती है ना घर में, वो यही औरत है ना, इसी का जो बेटी का बेटी है, उसके खोले हुए ढेर सारे कपड़े जो फेंकने के काम आएंगे, वो लाई थी थैला भर के, मैंने उसे रखा और उसे को पहनाती हूँ अपनी बेटी को। तो ये जानती है ना कहीं कि रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा रहा है। तुम इससे बात करती हो, तुम इसको मन को बढ़ावा देती हो, तभी तो ये जाकर के समझता है कि इसका कोई नहीं है, कहीं नहीं है। तुम्हारा आज कौन हक से, कौन अधिकार से तुम इससे बात करती हो? यहीं रह करके दोस्तों, ना तो ये मुझसे बात करती है, ना तो मेरे घर आती है, मेरे घर का पूजा रखे, गृह प्रवेश रखे। उस दिन भी इन लोगों ने मेरे घर में आशीर्वाद देने के नाम पे भी नहीं आया, जब मैं तुम्हारा कुछ नहीं हूँ, कहीं से कोई नहीं लगती हूँ। तो ये मेरे आदमी से तुमको मतलब रखने का क्या है? मुझे बस इतना बता दो। हर बार दोस्तों, रात को देखी थी, एक बार रात को 10 बजे इसका कॉल आया था मेरे सामने ही, और जबकि उस विषय में लड़ाई हो चुकी है, मेरे सामने फोन काट दिया। मैंने कहा फोन उठाओ, क्या बातें हो रही है, फोन उठाओ, है ना, बाद में कर लेंगे, कुछ होगा, ऐसे ही करती है। बताइए कोई ऐसे कैसे करेगा? जब मैं उसकी हूँ तो उसको मुझे करना चाहिए ना कॉल, कि इसको कॉल करना चाहिए? क्यों करती हो तुम इसको कॉल? घर बनाते समय दोस्तों 10,000 उससे लिए थे, मतलब मांगा गया था कुछ ज्यादा ही रुपए, बट उसने अपने स्वेच्छा अनुसार 10,000 दिए थे। कहते हैं ना, भिखारी को कुछ दे दो और उसको बांधे रखो। तो इस लोगों ने गरीब समझ के 10,000 दिया कि हाँ पैसे दिए भी हैं और तुमको ये भी करना है। अरे इस आदमी को सोचना चाहिए कि पैसे तो मैं उसको रिटर्न ही कर दूंगा, जब वो इसको नहीं पूछ रहा है, इसके मेरे बच्चों को नहीं पूछ रहा है, बेचारी इतनी परेशान है, तो तुमको उससे क्या बात करने का मतलब है? सो बताओ क्यों बात करना? नीचा ही दिखाने के लिए ना? तो तुम तरीका ढूंढ लिया कि तुम मुझे बेइज्जती करोगे इन सारी चीजों से, तो मैंने भी जरिया ढूंढा अपनी बातें रखने के लिए। जिनको समझ में आता है वीडियो के थ्रू मैं उनको बताती हूँ, जिनको नहीं आता है, नहीं समझ में आता है,
तुम तो जानबूझ करके तुम एक एक स्टेप सब कुछ जानते हो कि कौन मेरे लिए क्या सोच रखता है, नहीं रखता है। अगर मुझे सपोर्ट ही किसी का मिलता तो मैं तुमसे इस तरह की शादी क्यों करती। बिना तुम्हारे पेरेंट्स, तुमने बताया नहीं, मैंने फिर भी तुम पे भरोसा किया, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं अकेली थी तब ना। लोग रहते अगर मेरे, मुझे शादियों में बुला बुला कर लोगों ने बेइज्जती किया है। कभी मुझे किसी ने किसी लायक नहीं समझा। अरे ये आदमी ऐसे लोगों से बात करके मुझे नीचा दिखाता है। अगर कोई किसी ने मुझे नहीं अपनाया, मैंने भी सब कुछ छोड़ दिया। मैं नहीं कहती कि तुम मेरे लायक हो, कुछ भी नहीं, मैं कहती नहीं हूँ। जबरदस्ती जो एक होता है ना, मुझे जब तक समझ में नहीं आता था मैं लोगों से बातें करती थी, अपने अपने तरफ से फोन करती थी सबको। जिस दिन से मुझे समझ में आया ना कि ये लोग मुझे क्या समझते हैं, मैं तब से किसी से बात नहीं करती हूँ। मैंने अपना रास्ता, अपना दुनिया अकेला बना लिया। बच्चे हुए तो बच्चे में आ गई कि बच्चे तो है ना, भगवान कुछ नहीं दिया, बच्चे तो दिए ना जो मुझे समझते मेरे से हुए हैं। मैं इस बार आप लोग का नाम वीडियो में फोटो नहीं दिखा रही हूँ। मैं मजबूर करोगे ना तो मैं तुम लोग के बारे में सब कुछ बता दूंगी। इसीलिए तुम लोग अपने घर में रहो। पैसा दिए हो, तुम लोग पैसा मांगो अगर जरूरत है तो। मुझे और मेंटली टॉर्चर मत करो। कुछ भी चीजें होती है, इन घर से आई थी अपने गाँव से, वहां से लेके आई थी कुछ सब्जियां था, इसके घर में केला उला का पेड़ था तो केला फला हुआ था। ये 2-3-4 महीना पहले की बात है। उसके बाद यहीं पे मुझे फोन किया शाम को, कहता है कि तुम्हारी मौसी हमको फोन की थी तो बोल रही है कुछ केला है, सब्जी लाए थे, लेते जाइएगा प्रीति के लिए। एक बात बताइए, आपके पास मेरा भी नंबर है, आप मुझे कॉल करके बोली होती तो आप मेरे पति को फोन करके बोलती हैं। मेरे पति से हमको पता चलता है तो आप मेरे रिश्तेदार है कि इसके रिश्तेदार है? आप मेरे हैं ना, हम हैं तब तो आप इससे बात कर पा रहे हैं। तो आपको पहले मुझसे बनाना चाहिए। जब आपको लग रहा है कि मेरे बगैर इससे बात होता है तो ये आपका गलत है। आप रोज वीडियो देखते हैं, आप जान रहे कि मेरे पे क्या बीत रहा है और क्या क्या हुआ है, सारी चीजें आपको पता है, इसके बावजूद कर रहे हैं। मैं नहीं बोलती हूँ ज्यादा क्योंकि आप कहीं ना कहीं परेशान थे, हैं, हमको आपका परेशानी दिखता है, बट क्या आपको दिखता है? दोस्तों ये अभी 2 बेटियां खोई हैं, पति खोई हैं, सब खोई हैं। बस इसी वजह से मैं इनको फोन करके कुछ भी नहीं बोल रही थी, कुछ भी नहीं। मैं रोती थी। मैं अपने दोस्तों को भी बताई, देखो ऐसे ऐसे लोग करते हैं यार, अपने ही हो करके। सबने कहा यार तुम फोन करो, लड़ो, क्यों नहीं बोलती है? मैं बोलती यार देखो अभी ऐसे ऐसे सीन हुआ। मैं सबके बारे में सोचती हूँ, कोई मेरे लिए नहीं सोचता। अरे तुम काहे मेरे घर बना, तुम काहे नहीं आई? यही थी ना, तुमको तुम्हारा सेल्फ ईगो पता नहीं क्या था, इस वजह से नहीं आई। और भी बातें खुलेंगी ना दोस्तों तो बहुत सारा खुलेगा, बहुत सारा बात है, सिर्फ इतना सा बात नहीं है। बट मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ है ना, लेकिन मेरे लाइफ में भी बहुत लोग जुड़े हैं, जबरदस्ती के जुड़ जाते हैं। मैं सबसे अलग हो गई हूँ कि तुम्हारे लायक नहीं हूँ मैं, चलो मैं अपना रास्ता अलग बनाती हूँ, बट तुम लोग कहाँ छोड़ते हो? ढूंढे थे मेरे पति, जवान थी, अपनी अपनी बेटियों के लिए तुम लोगों ने सब लोग सोचा, मेरे बारे में सोचते थे कुछ भी? हाँ, मुझे समझ में आया, मैंने किया। अब समझ में आ रहा है कि गलत है तो अब भी मैं कर रही हूँ। तुम तब नहीं थी तो अब क्यों हो? तुम लोग अपने अपने लाइफ में खुश रहो, भगवान तुमको सब कुछ दिया है, अपने जगह पे रहो। मैं बस यही कहूंगी। रिश्ता निभाना है तो पहले उससे निभाओ जिससे तुम्हारा है, और नहीं तो मत निभाओ। तुमको गलत हम लगते हैं ना तो कोई बात नहीं, हम गलते हैं, हम सही कभी भी नहीं थे। सही होते तो दुनिया मेरे साथ नहीं रहता, सब लोग रहता, सबको अच्छे लगते, हमको कोई पसंद नहीं करता क्योंकि हम गलत है ना, खराब है। हम खराबी से ही जीवन भर ऐसे ही रहेगा, हम किसी के लिए अच्छा नहीं बन सकते हैं। बस मेरे 2 बच्चे हैं ना, मैं यही चाहती हूँ कि बस मेरे बूढ़े बनने से इन लोग का भला हो जाए, इसका अच्छा हो जाए, इनका जो मैं मुझ पे बीता ना वो मेरे बच्चों पे ना बीते, और बीतने भी नहीं दूंगी कभी नहीं। मेरे आस पास भी अगर ऐसे लोग आ गए ना, मैं उसका जो हाल करूंगी ना, भले मेरा जीवन चला जाए। मैं हथेली में लेके घूमती हूँ सारी चीजें, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं है, कुछ नहीं, कौन क्या बोलता है नहीं। मुझे बस बच्ची दिखती है अपनी, वो बच्ची जो पेट से लेके अब तक जो सफर कर रही है ना, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं उस बच्ची के लिए नहीं लड़ूं? बेचारी भगवान मुझे दिए हैं, मैं उसके लिए सब कर रही हूँ। और अगर कोई हमारा मुंह से भी निवाला छीनने का कोशिश करेगा ना तो मैं भी छीन लूंगी, अब बहुत कुछ छीन लूंगी। उसके बाद ऊपर वाला है ऊपर वाले, नहीं है सो बात नहीं है। बहुत लोगों के साथ बुरा हुआ है, मैंने अपने आंखों से देखा है। जितने लोग सताए हो ना, खुद परेशान हो, दूर रहो।
और खुश रहो अपना। हम ना तुम लोग को फालतू का बद्दुआ देना चाहते हैं, ना फालतू का लड़ना चाहते हैं, मगर अगर बीच में पड़ोगे तो मैं बहुत कुछ करूँगी, बहुत कुछ।